रात पूरा भूखंड हुआ है धरना स्थल पर। और गोंदिया प्रशासन नहीं चाह रहा है कि ये धरना कंटिन्यू चले। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? जब आंदोलन शुरू हुआ तो समाज ने विश्वास पाने के लिए ये कहा कि जिस प्रकार पिछला आंदोलन बंद कर दिया गया या छोटे से लाभ के लिए आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्या इस बार ये आंदोलन उस तरह तो नहीं होगा। तो हमने तब से शुरू से लेके आज तक यही कहते आए, ये आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह खत्म नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन कोई संशोधन लेकर नहीं आएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में चलता रहेगा। समाज को यह विश्वास दिलाया गया और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए समाज ने जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उन्होंने हर एक तरह से सहयोग करके इस आंदोलन की ताकत को मजबूत किया हर रोज। और आंदोलन का परिणाम यह आया कि देश भर में आंदोलन खड़ा हो गया। हालात आज अभी ऐसे बने जो आप देख रहे 3-4 दिन से लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, वो अपडेट आंदोलन को लेके समाज में एक शंका पैदा करने लगे कि आंदोलन का अब क्या होगा। और कल तो हद हो गई जब ये निर्णय आया मीडिया के सामने और समाज ने, बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करी। कहने लगे क्या आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद कर दिया गया। तो जो रोष हमने देखा, जो विरोध देखा, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह मालूम भी नहीं है। प्रशासन केवल यह कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देश के साथ खड़े होने का वादा किया। हमने भी कहा हम देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, हम अपने सेना के साथ है, जवानों के साथ है। पर हम गया प्रशासन से ये सवाल और पूछेंगे कि गया में पूरे देश से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आयोजन किया जा रहा 12 मई को, और 12 मई के प्रोग्राम की जो कॉल है वो धरना स्थल से दी गई। और देश भर के बौद्ध समाज, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु 11 तारीख को ही 12 तारीख तक लाखों की संख्या में बोधगया पहुंच जाएंगे। प्रशासन कहता है कि धरना स्थल से ही सुरक्षा को कहीं ना कहीं बाधा हो रही है, देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। धरना स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर पर ही कालचक्र मैदान है, जहां बीटीएमसी द्वारा हजारों लोगों का प्रोग्राम किया जाता है। हमने प्रशासन से कहा कि क्या प्रशासन को जो हजारों लोग बीटीएमसी में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, क्या उनसे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं है? जब धरना स्थल से नुकसान है तो कालचक्र मैदान में जो बीटीएमसी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उससे नुकसान नहीं है। यह प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोधगया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। वो जयंती मनाने के साथ साथ जो हमने कॉल दी थी कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनानी है बोधगया में, तो बोधगया में बुद्ध जयंती मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, उसी के साथ साथ धरना स्थल को मजबूत करना, एक ताकत मिलनी है। और ये बड़ा निर्णय होने वाला था धरना स्थल से कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल,
एक बड़ी नेतृत्व के साथ ये आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा था। प्रशासन को लगा ये लाखों लोग धरना स्थल पे, हमारा वो वादा पूरा होने वाला था कि हमने प्रशासन से कहा था कि तुम्हारे रजिस्टर में हजारों लोगों की संख्या काउंट जो अभी तक हुई है वो लाखों काउंट होने वाली है। इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर हमारी एक जो हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा जी, उनके साथ बैठक करके ये रातों रात ये धरना स्थल स्थगित करा दिया गया। और बाकायदा लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील ने, बनते सुनीत पाल ने और 2 लोग आदियों ने मिलकर डीएम को दे दिया लेटर कि हम ये धरना उठा रहे हैं, ये स्थगित कर रहे हैं। जबकि ना तो हमसे पूछा गया, बनते कौनशील राहुल जी जो करीब 2 महीने से अपने 200 से ज्यादा श्रावणियों को लेकर धरने पे बैठे हैं और धरना बनाया जो उजड़ा हुआ था, जहां खाने की, रहने की, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, वो सभी व्यवस्था दुरुस्त करी, दुरुस्त व्यवस्था हुई। ये शंका पहले दिखाई देने लगी थी कि धरना कमजोर हो रहा है, तो भंते जी ने जब कमजोरी देखी, धरना कमजोर हो सकता है, उसे मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारे इंतजाम किए गए। ये बात हो सकता है कि हमें अंदरूनी पता नहीं लग रही थी कि ये बात जो है बनते प्रज्ञाशील को और आकाश लामा को पच नहीं रही थी कि धरना मजबूत हो। तो 25 मार्च से ही खुशखबरी आने वाली थी दिल्ली से, वो खुशखबरी नहीं आई। फिर दूसरी खुशखबरी अब ये आ गई देश के सामने, बौद्धों के सामने, कि रातों रात प्रशासन के साथ मिलकर आकाश लामा और प्रज्ञाशील भंते ने धरना को स्थगित और हटाने का फैसला ले लिया। हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। हमारा केवल यह सरकार से कहना था कि पहला तो सवाल यह था कि जब धरना उठाने की बात हो रही है, धरना स्थगित करने की बात हो रही है, ये धरना एक आदमी का नहीं है। हम ताकत के साथ बैठे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, हमसे क्यों छुपाया गया? बिहार के लोकल लोग जो दिन रात यहाँ सेवा करने आते हैं, रात यहाँ काम करते हैं, उनको पास में क्यों नहीं दिया गया? अगर प्रशासन का कोई बड़ा दबाव, तो आकाश लामा जी को, बनते प्रज्ञाशील जी को बात करने के बाद धरना स्थल पर अगर पब्लिक में ना सही तो 150 लोगों के बीच में चर्चा चाहिए थी कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब फैसला आपको करना, बताओ हम क्या करें। बनते जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो संघ का फैसला होता है, हम उस संघ के फैसले के साथ, ये फैसला संघ का नहीं हुआ, संघ का फैसला नहीं हुआ, ये व्यक्ति का फैसला है। और एक बात मैं और बता दूं, आप शायद नहीं पूछो, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जिक्र करते हैं, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं। आज तक लामा जी ये नहीं बता पाए कि ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन कौन है, ऑल बुद्धिस्ट फोरम के मेंबर कौन कौन है। मैं मेंबरशिप की बात कभी नहीं करता, हम बिल्कुल भी, जब भी कहा था कि हम मेंबरशिप की बात नहीं करते, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए, धरने के लिए एक समिति का होना जरूरी होता है, आंदोलन संघर्ष समिति। आज तक वो नहीं बनी है, जो बनी है वो सिर्फ आपको बताने के लिए, उसका कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसीलिए ये फैसला व्यक्तिगत। अगर वो कोई होती, अगर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते, वो कहते हम ये 20 लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं, 20 लोगों में से 15 बैठे होते, 10 बैठे होते, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो हम उसका सहयोग करते, क्योंकि नेतृत्व अगर किसी भी विषम परिस्थिति में फैसला लेता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अकेले फैसला लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, ये समाज के साथ, भिक्षु संघ के साथ और आंदोलन के साथ एक विश्वासघात था। इसलिए आपको लगता है कि हमारा गुट है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा कोई गुट नहीं है, हम अलग से कोई काम नहीं करने वाले, हम अलग से कोई व्यवस्था की बात नहीं करने वाले। अभी तक भी हम उसी धरने के लिए काम करते रहे थे और आज उसी धरने के लिए काम करते रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे नाम से कोई अलग गुट नहीं होगा। तो आप सब धरना में बैठेंगे वहाँ पे? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम पहले देखने दो, हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, बात करेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा तक कम से कम हमें सोचने समझने का अवसर दो। जो लाखों लोग आ रहे हैं, अभी आपने बंटी विनय करे जी, ये आपने आह्वान क्यों किया? कोई भी आह्वान आंदोलन कोई व्यक्ति कर सकता है। अब मैंने भी कहा सभी भिक्षुओं को आना चाहिए, क्या इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी?
आंदोलन में हम रोज कहते हैं कि सभी उपासकों को आना चाहिए। ये नीतिगत फैसले नहीं होते, ये उस धरने की शक्ति के कामयाबी के लिए कहा जाता है। इन्होंने कहा 12 लाख आएंगे, ये कहते 12 करोड़ भी आएंगे, तो उसमें कोई एफआईआर दर्ज होती है क्या? राजनेता कार्यक्रम करते हैं तो लाखों लोग आएंगे और आते सैकड़ों। ये पब्लिक ओपिनियन रहती है, पब्लिक में मैसेज देना होता है। और ये सब किसके लिए थे? क्या इन्होंने ये कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने जब भिक्षुओं से आह्वान किया तो क्या मैंने कहा कि मेरे लिए आओ? मैंने मार्च के महीने में ही कहा था सारे भिक्षुओं को इस बार बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध गया मनानी चाहिए। तो ये सारे आह्वान धरने को ताकत देने के लिए थे, किसी व्यक्ति के लिए नहीं थे, मेरे लिए। महंते जी, आपका प्रेस वाले को 11 घंटा थाना में बंद करके रखा गया, उस पर अंतानी जी आपसे पूछते हैं तो फिर रात में प्रेस के साथ में यहाँ के थाना अध्यक्ष बदतमीजी करते हैं और उनका पेपर मांगते हैं, इसलिए कि वो परिचित भी हैं। इसका क्या लग रहा है आपका पत्रकार यहाँ पे जैसा में है, कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, उस समय मैं नहीं था यहाँ पे, मेरे को बाद में पता लगा था और मुझे सारी परिस्थिति का पता भी नहीं था। बनते विनयसारी यहाँ थे, इन्होंने जो भी एफर्ट्स की वो भी किए। और जहाँ तक मुझे पता लगा, जैसा लामा जी से हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है और हमने सिचुएशन को हैंडल किया है। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता कैसे हैंडल किया है। मंत्री जी, वहाँ थोड़ा सा पे बैठना शुरू करेंगे। हम धरना स्थल पे ही बैठे हैं, बाहर कहाँ है? थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सर को बोले। एक मिनट, एक माइक दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर भी है। बस वहीं रख दीजिए, वहीं टेबल पर रख दीजिए आप। थोड़ा सा आवाज उधर से टेबल और यस, बंद दीजिए फाइल बहुत गर्म हो गया। बंद दीजिए, ये लगा ये लगा बस थोड़ा सा लगा दीजिए। अरे वहीं लगा दो ना। बंदे जी नीचे ठीक है, आ जाएगी आवाज, आ जाएगी। चलो बोलिए, ठीक है, पूछो। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सर, जो नागपुर से जो लाखों की संख्या में लोग आने वाले थे, स्पेशल ट्रेन भी छोड़ी थी, मगर उसको अभी कैंसिल कर दिया, क्या बताएं, क्या जानकारी आपके पास? पिछले सप्ताह ये खबर आई कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी बोध गया के लिए कैंसिल कर दी गई है, अक्टूबर माह तक कैंसिल कर दी गई है। तो दुश्मन साजिश करेगा ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस है और ये इशू केवल बिहार का इशू नहीं है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय इशू है और कई वर्षों से ये पेंडिंग है और इसका समाधान होना ज़रूरी है। और इसलिए जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इस आंदोलन को सफल करके हम लोग उठेंगे। सर, ये जो आप और दिनाचार्य जी, राहुल जी को लगातार लामा जी टारगेट करते हैं, क्या आपको लामा रास्ते से साफ करना चाहते हैं कि आप लोग हट जाएंगे तब हम आंदोलन स्थगित कर देंगे? कुछ बातें कुछ समय के बाद बाहर आएगी, कुछ बातें अब उचित नहीं है इस समय बोलना। हम लोग उनसे डिस्कशन करके बाहर गए थे कि कितने दिन तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया है, क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट लाना है तो अलग अलग राज्यों में सभाएं करनी होगी। हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को मुंबई और नागपुर में जनसभा का आयोजन किया, उनका नाम भी डाला। बाद में उनका वीडियो आया कि 5 तारीख को इधर ही कार्यक्रम आयोजित किया है, कॉल किया आ जाओ। हमने उनसे बात किया, क्यों ऐसा किया? नहीं, मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर बाद में बनते प्रज्ञाशील के द्वारा व्हाट्सएप पर मेरे और विनयाचार्य जी के खिलाफ मैसेज फैलाए गए, वो हमने देखे। और हमारे लंदन के साथी जो व्यक्ति जी, मैंने उनको कहा हमारे मुंह में भी जबान है, हम बोल सकते हैं, मगर बड़ा कॉज को ध्यान में रखकर हम अभी बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं समझा देता हूँ। तो पीठ पीछे बोलना ये मित्रता नहीं होती, शत्रुता भी करना है तो खुले तौर पर करो। तो अभी ये उचित समय नहीं है, मगर ये बात तो एकदम सही है कि ये एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति का मकसद नहीं है, ये पूरे समाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो सबको विश्वास में लेकर फैसले लेना चाहिए। अपने व्यक्तिगत ईगो के लिए तो ये मंच नहीं है। और बौद्ध धर्म का काम अगर करना है तो घृणा और अहंकार को छोड़ के ही तो करना पड़ेगा। अरे सर, आपके ऊपर में भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो धर्मदान महाराष्ट्र में आपने जमा किया है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। मेरे पास मुझे लाखों का आंकड़ा है, ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे से बात हुई। मैंने कोई धम्मदान नहीं लिया है और मैंने ऐसा कोई कॉल भी नहीं किया है कि इस अकाउंट पर भेजा जाए। हम लोग जो 12 मई को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अलग अलग राज्यों में जाकर। देखो, सार्वजनिक जीवन में आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये स्वाभाविक बात है। बड़ा मकसद जिनके दिमाग में है वो अपनी कृति से उसको जवाब देंगे। क्या हम लोगों ने मैदान छोड़ा है? क्या हम लोग उनसे गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं? बड़ी गजब की बात है। बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, यही तो डिमांड है। और बीटीएमसी क्या है? बीटीएमसी एक पार्टी है। तो बीटीएमसी के साथ गुपचुप तरीके से मीटिंग करना, ये कौन सी नैतिक बात है? बीटीएमसी के लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हो। आकाश लामा बार बार मंच पर ये कह रहे थे कि विलास खैरात 70 लाख रुपए आंदोलन के नाम पे पी गया। तो मैं उसको लीगल नोटिस भेज दूंगा। बिल्कुल, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है उसकी। अगर आकाश लामा एक बाप की औलाद है, उसको कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये बेतुकी बातें करना उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। जो अगर मित्र कह रहे हैं, आंदोलन के साथी कह रहे हैं, तो उनको ये बातें शोभा नहीं देती है। उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। हाँ। इस पर क्या कहेंगे? तो बुद्ध का सिद्धांत है, जैसे कर्म वैसे फल। वो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसकी तहकीकात अभी हम नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन पेमेंट का तो हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो नगद पैसा आ रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात कल से समाज खड़ी कर रहा है जी। कि हमने पैसा दिया आंदोलन चलाने के लिए, समझौता करने के लिए नहीं दिया। स्वाभाविक बात है। सर, समाज के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है, तो कि स्थगित हो गया या नहीं होगा, तो लोगों को क्या करना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है। क्योंकि इसमें सभी लोगों का राय मशवरा नहीं लिया गया। और 12 तारीख को वो खुद कह रहे हैं कि काल चक्र में हम चैंटिंग करेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? तो कार्यक्रम होने वाला है, देश भर के लोगों को यहाँ आना है, महामानव शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को अभिवादन करना है। और आगे की रणनीति आज शाम तक पता चलेगी। ठीक।